ओम शांति। पुस्तक का नाम है आदि रत्न। प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी जी ने प्रस्तावना अर्थात भूमिका दी है। उन्होंने आदि रत्नों को पूर्वज नाम से संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वज शब्द कितना ऊंचा है। देवताएं भले पूज्य हैं, पर उन्हें पूर्वज नहीं कहेंगे। पूर्वज डायरेक्ट ईश्वर की संतान है। वे झाड़ के फाउंडेशन में इस तरह बैठे हैं जो सारे झाड़ को शक्ति दे रहे हैं। भले ही आज ये पूर्वज शरीर में नहीं है, पर जब थे उनका त्याग, तपस्या, सेवा अति विशेष थी। तपस्या का अर्थ है एक बाबा दूसरा न कोई। इन्होंने अपनी हड्डी हड्डी सेवा में लगा दी। मन, वाणी, कर्म से सेवा की है। मम्मा, वो तो जगदम्बा मां है। बाबा के ज्ञान को सुनना, समाना और स्वरूप में लाना, यह मम्मा की पहचान है। यज्ञ माता होकर रही थी कुमारी। मैंने आंखों से देखा। मम्मा को ज्ञान में आए 1.5 साल हो चुका था। तब मैंने उनको देखा था। मुझे क्वीन मदर, दीदी की मां ने कहा, मम्मा को देखा? मैंने समझा ही नहीं कि मम्मा किसको कहते हैं। फिर कहती है, मम्मा को देखो ना। मैंने देखा। मुझे कुमारी से मां लगी। मां माना गंभीरता, रूहानियत, सच्चाई की मूरत। उन दिनों क्लिफ्टन पर बाबा मुरली लिखता था, फिर मम्मा को भेजता था। मम्मा पढ़कर सुनाती नहीं थी, परंतु पढ़कर पहले अपने अंदर समाती थी, फिर जबानी ऐसी सुनाती थी कि हम वंडर खाते थे। ऊपर में बड़ा हॉल था। कोने में मम्मा का कमरा था। वहां आंगन में बाबा की याद में बैठी रहती थी। सुबह सुबह नीचे उतरती थी, फिर भंडारे की तरफ जाती थी। एक दिन हम सब सोए थे। तब हमको कहा, तुम्हारी मंदिरों में पूजा हो रही है, तुम सब सोए हुए हो। तब से हम सबको लगा हमें जल्दी उठना चाहिए। मैं तो भक्ति मार्ग की आदत के अनुसार जल्दी उठ जाती थी। बाकी सब बहनें छोटी छोटी थी। दादी चंद्रमणि 13 साल की थी। दादी कुमार का 14 साल की थी। मम्मा जब यज्ञ में आई तो 17 साल की थी। मम्मा हर समय योग युक्त रहती थी। एक बार मैंने मम्मा से पूछा था, आपको योग युक्त रहना इतना सहज लगता है, हमको नहीं लगता, क्यों? मम्मा का बोल था, बुद्धि को मैं सदा प्लेन रखती हूं। ब्रिज इंदिरा दादी, इनका त्याग अति विशेष रहा। लौकिक में बाबा की बहू थी। क्या हीरे जवाहरात थे उनके पास।
कैसे ऊंचे कपड़े पहनती थी? क्या बाबा ने उसकी पालना की थी? जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आया तो ब्रिज इंद्रा दादी ने फट से सब जेवर कपड़े त्याग कर दिए। इस प्रकार प्रथम त्याग इसका रहा। योग ऐसा था कि बाबा कहते ही ब्रिज इंद्रा का चेहरा लाल हो जाता था। लौकिक में 2 बच्चे भी थे, लेकिन एकदम निर्मोही रही। जब बाबा समर्पित हुआ तो पहले पहले इसने कहा, जहां बाबा वहां हम। सदा बाबा के चरित्र सुनाती रहती थी। भले बाबा के साथ क्लिफ्टन पर रहती थी, पर जब भी मिलती थी हम उसका चेहरा चमकता हुआ देखते थे। बाबा ने इसको मुंबई की सेवा के निमित्त बनाया। दादी में जो सच्चाई और प्रेम भरा हुआ था, अपनी पालना से भाई बहनों में भी वो भर दिया। दीदी मनमोहिनी की कहानी क्या सुनाऊं? श्रीमत को ऐसे सिर माथे पर रखा जो मनमत न कभी चलाई और न चलाने दी। बाबा का बनने से पहले भी मैं दीदी को जानती थी और दीदी मुझे सेंसिबल लगती थी, परंतु वो तो दुनिया के हिसाब से लगती थी। दीदी का लौकिक नाम था गोपी। जब बाबा की बनी तो सचमुच पहले नंबर की गोपी, जो भागवत में प्रसिद्ध है, उसका पाठ दीदी का रहा। त्याग मूरत और बाबा की मुरली पर मस्तानी थी। एक बार कराची में बाबा ने कहा, कुएं में डूब जाओ, कोई है डूबने को तैयार? दीदी ने हाथ उठाया, मैं तैयार हूं। बाद में बाबा ने कहा, बाप कभी कह सकता है क्या कि डूब जाओ? लेकिन दीदी ने हाथ खड़ा कर बाबा की इस बात में भी पास हो गई। मुझे दीदी ने भगवान से सर्व संबंधों से शक्ति प्राप्त करना सिखाया। कंपेनियन ऑफ गॉड पुस्तक के पीछे दीदी की ही प्रेरणा है। पहले मुझे लगता था कि बाबा भगवान है, गॉड है, वह तो प्रभु है, उसे बाबा बाबा न कहूं। दीदी ने कहा, सखा है ना। दीदी ने बाबा से सखा रूप में अनुभव करना सिखाया। माता, पिता, टीचर आदि का अनुभव तो था, पर सखा रूप में विशेष अनुभव करना सिखाया। सच्चाई तो दीदी में इतनी थी कि कुछ भी बाबा से छिपाया नहीं। सदा कहती थी, सच की नैया डोलेगी पर डूबेगी नहीं, बाबा बैठा है। ज्ञान का मंथन करना, जैसे बाबा कहता है वैसे योग युक्त रहना, एकांत प्रिय, अंतर्मुखी रहना, यह दीदी ने सिखाया। दीदी का मंत्र रहा, अब घर जाना है। 2 साल तक दीदी ने यह धुन लगाकर रखी। मैं बहुत पुरुषार्थ करती थी। एक बार दीदी ने कहा, क्या कर रही हो? मुझे लगा मुझे रोना आ जाएगा कि मैं इतना पुरुषार्थ नहीं करती हूं। दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, पुरुषार्थ पुरुषार्थ कहकर
शक्ल कैसी बना ली है, खुशी से पुरुषार्थ करो। तब से खुशी वाला पुरुषार्थ करने लगी। पहले मेहनत वाला पुरुषार्थ करती थी। दादी प्रकाशमणि, इनको तो सब जानते हैं। दादी कुमारियों में सबसे पहले समर्पण हुई। अन्य कुमारियों को बैठकर पढ़ाती थी। बाबा की मुरली को अच्छी रीति धारण करती थी। मर्यादा सिखाती थी। दादी तो तब भी दादी थी। विश्व सेवा के लिए कराची में बाबा दादी को डायरेक्शन देता था, जैसे कि झाड़ का चित्र कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड में भेजना है, आदि आदि। यज्ञ सेवा, विश्व सेवा का संस्कार दादी में शुरू से ही था। दादी ने सच्चाई और प्रेम से बाबा के हाथ में हाथ देकर सेवाओं की वृद्धि की। स्वमान में रहकर और सबको सम्मान देकर वृद्धि की। पांडव भवन, ज्ञान सरोवर से लेकर शांतिवन तक सेवाओं को 4 चांद लगाया। कराची में बाबा दादी को मुन्नी मम्मा कहते थे। चंद्रमणि दादी जितनी त्यागी उतनी तपस्वी थी। तपस्या में एकदम दृढ़ मूर्ति। उसको साधारण रूप में कभी नहीं देखा। कभी उसमें इच्छाएं नहीं देखी। मुझे श्रेय मिले, कभी यह चाहना नहीं देखी। कितने घमासान होते थे पंजाब में, पर दादी चंद्रमणि के आने से शांति सुख का राज्य हो गया। जब बाबा योग का प्रोग्राम देता था तो दादी चंद्रमणि सबसे आगे रहती थी, योग युक्त रहती थी। गंगे दादी, इनके लिए बाबा कहता था हर गंगे, क्योंकि मनोहर दादी का नाम पहले हरि था। दोनों आपस में सखियां थी। गंगे दादी बांधेली थी, घर का त्याग किया था। ज्ञान योग में बड़ी मस्त थी। भाषण बहुत अच्छा करती थी। बाबा दोनों अर्थात गंगे दादी और मनोहर दादी को मिलाकर हर गंगे कहता था। जब इलाहाबाद में कुंभ मेला हुआ तो कानपुर और लखनऊ का सेंटर खुला। गंगे दादी कानपुर में रही। वहां से बहुत अच्छे अच्छे युगल निकले। साधु संतों, महात्माओं का उद्धार करने के निमित्त बाबा ने गंगे दादी को बनाया। दादी हृदय पुष्पा चंद्रमणि दादी की बड़ी बहन थी। प्रेम की अवतार थी। बाबा के लिए प्यार बहुत था। बैंगलोर में रही। वहां की भाषा क्या और दादी की भाषा क्या, फिर भी उनकी बहुत बहुत अच्छी पालना की। मेरे साथ बहुत प्यार था। मैं पूना में रहती थी। हम आपस में विचार करते थे कि सेवा के बारे में जो बाबा के प्लान्स हैं, डायरेक्शंस हैं, वे पूरा करेंगे। इसने बाबा के सब डायरेक्शंस को प्रैक्टिकल स्वरूप बैंगलोर में दिया। बाबा कहता था घर घर में गीता पाठशाला होनी चाहिए। दादी हृदय पुष्पा ने यह करके दिखलाया। विश्व किशोर भाव
ये सारे यज्ञ का फिक्र अर्थात ख्याल रखता था ताकि बाबा बेफिक्र रहे। कराची से स्टीमर में चढ़ाकर विश्व किशोर दादा हम सबको आबू में लेकर आया। कार बस भी स्टीमर में चढ़ाकर ले आया। हम सब बहनों का इतना ख्याल रखता था कि किसी को जरा भी खांसी बुखार न हो। मुझे उनसे बहुत सीखने को मिला। इकोनॉमी से भी चलना, यज्ञ की सब जिम्मेवारियां भी संभालना, सबकी तबीयत का भी ध्यान रखना, ये उनसे सीखा। कोलकाता से उसने होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। मुझे कॉपी में लिखकर दी कि अमूक बीमारी में यह दवाई देना। अभिमान का तो नाम ही नहीं था। सब सरकारी काम करता था। पांडव भवन का स्थान लिया और भी बहुत सारी जिम्मेवारियां उठाई। जब हम कहते थे, भाऊ आप इतनी सारी सेवाएं करते हो, तो कहता था, मैं थोड़े ही करता हूं, बाबा ने कहा हो गया। भाव को ये शब्द कंठ थे। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे, ऊपर की ओर इशारा करके वो करता है। ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा मैंने किया। बाबा में मैं शब्द था ही नहीं। बाबा ने उसको कहा था कि तुम सूट बूट और हैट पहनो, ऐसे वाइट कपड़ा पहनकर नहीं रहो, क्योंकि बाहर वाले लोगों से मिलना होता है। बाहर वाले लोग भी इसे सलाम करते थे। इतना इसके प्रति रिगार्ड था। भाव को कृपलानी कहकर याद करते थे। भाव ने जब शरीर छोड़ा तो बहुतों ने कहा, कृपलानी जैसा यहां और कोई नहीं है। जब ऑपरेशन कराने मुंबई जाना था तो हिसाब किताब का सारा कारोबार रमेश भाई को और बाबा के ज्ञान को लिखने आदि का सारा कारोबार जगदीश भाई को सुपुर्द करके फिर गया। संतरी दादी उसकी युगल थी, पर कभी किसी को पता नहीं पड़ता था कि ये आपस में युगल है। मनोहर दादी, ये अति मीठी थी। हम सदा ही आपस में मिलकर ज्ञान की रूह रिहान करते थे। योग की बहुत अच्छी लेन देन की है। पुरुषार्थ में हम एक दो से रेस करते थे। दादी शांतामणि, ये शुरू से बड़ी मीठी, सच्ची, शांत मूरत होकर चली। शुरू से बाबा के साथ बड़ी फेथफुल रही। बाबा इनको सचली कौड़ी और हर की पोड़ी कहते थे। शांति वन में बैठकर मुरली सुनाई और शांति वन की शोभा बढ़ाई। सभी को आदि रत्नों का अनुभव करवाया। देवता दादी, जिनका पहले नाम कमल सुंदरी था, उन्होंने शुरू से लेकर ट्रांस का पार्ट बजाया। बाबा मम्मा ने इसे मेरठ की सेवा पर रखा था। दादी पुष्प शांता, इनका त्याग भी अति विशेष था। पति भी था, बच्चे भी थे, जापान में कारोबार था। इसको पहले पहले मम्मा का साक्षात्कार हुआ था।
मम्मा को लक्ष्मी रूप में देखा था। मुंबई के कोलाबा सेंटर पर रहकर बहुत अच्छी सेवाएं की। ध्यान में भी जाती थी, भोग भी लगाती थी। जब बाबा बॉम्बे में होता था तब दादी पुष्प शांता की सूरत मूरत से कई प्रकार की सेवाएं हुई है। आनंद किशोर दादा, ये ब्रह्मा बाबा और मनमोहिनी दीदी दोनों का संबंधी था। दीदी के तो देवर का लड़का था और बाबा के भाई की बेटी का युगल था। बाबा का त्याग और समर्पण देखकर इसको भी अंदर से आया, मैं भी बाबा का बच्चा बन जाऊं। बाबा के प्रति बहुत रिगार्ड था। पहले आनंद किशोर दादा ही अंग्रेजी जानता था। जगदीश भाई के आने से पहले बाबा को अंग्रेजी में कुछ भी लिखाना होता था तो आनंद किशोर दादा को ही डायरेक्शंस देता था। दादा विश्वरतन ऑलराउंडर था। मन वचन कर्म से बहुत सेवाएं की। भोजन करते वक्त कभी बोलते नहीं देखा। जैसे ब्रह्मा बाबा टांग पर टांग चढ़ाकर योग करता था, वैसे अमृत वेले यह भी करता था। जब चलता था तो विदेशी भाई बहनें मेरे से पूछते थे कि ब्रह्मा बाबा ऐसे चलता था क्या? वह चलता फिरता फरिश्ता था। संतरी दादी, वो एकदम शांत मूरत थी। किसी की बातों में न आना, योग में मस्त रहना, यह उसकी विशेषता थी। दादी ऑलराउंडर, ये गुलजार दादी की लौकिक मां थी। किसी को पता ही नहीं पड़ता था कि ये मां बेटी है। इनका भी विशेष त्याग था। दादी ऑलराउंडर बहादुर बहुत थी। भाइयों वाले सब काम ऑलराउंडर करती थी। कराची में भी और दिल्ली में भी सारी रात पहरा देती थी। जब हम आबू में आए तो सब्जी लाना, अनाज लाना आदि सब खरीदारी ऑलराउंडर करती थी। असली नाम रुक्मणी था, पर बाबा ने ऑलराउंडर नाम रखा। ध्यानी दादी, शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा में आया तो सबसे पहले समर्पित ध्यानी दादी हुई। ध्यानी दादी लौकिक में मम्मा की मौसी थी। उसने मम्मा को बेटी बनाया था। ध्यानी दादी के पति ने शरीर छोड़ दिया था। शांतामणि दादी की माताजी, मम्मा की लौकिक मां और ध्यानी दादी तीनों बहनें थी। तीनों ही यज्ञ में समर्पित हो गई। ध्यानी दादी की भावना थी कि मम्मा ज्ञान में आ जाए तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि मम्मा और कुमारियों से न्यारी थी। यज्ञ में पहले पहले हम सबका भोजन बनाने वाली, हम सबकी संभाल करने वाली ध्यानी दादी थी। मीठी होने के कारण बाबा ने ध्यानी दादी का नाम मिश्री रख दिया था। कभी ध्यानी दादी के मुख से कड़वा शब्द नहीं सुना होगा। जो भी भंडारे में जाएगा
ध्यानी दादी कुछ न कुछ खिलाएगी। जगदीश भाई, इनको बाबा ने नाम दिया संजय गणपति। कलम उनके हाथ में रही। जब जगदीश भाई ज्ञान में आया, मैं दिल्ली में थी। थियोसॉफिकल हॉल में प्रोग्राम था। जगदीश भाई वहां आया था। हम 3 बहनें वहां गई थी। हम ड्रामा की बात समझा रही थी। बहुत लोग थे। यह बहुत ध्यान से सुन रहा था। इसको ज्ञान अच्छा लगा। कार्यक्रम के बाद यह हमारे पीछे पीछे बस तक आ गया। कहता है मुझे मिलना है। फिर हमने इसको सुबह 5 बजे आने का समय दिया। रोज सुबह 5 से 6 बजे आता था। ब्रिज कोठी में पहले पहले आने वाली थी सावित्री बहन और दूसरा आया जगदीश भाई। बाबा ने कहा अच्छा बच्चा है। संदेशी दादी, ये शांतामणि दादी की छोटी बहन थी। संदेशी बहन एवं गुलजार बहन दोनों समान उम्र में यज्ञ में आई। संदेशी दादी भी ध्यान में जाती थी। बहुत मीठी थी, बहुत रमणीक थी। इसलिए बाबा ने नाम ही रखा था रमणीक मोहिनी। बाबा को हंसाने में, बहलाने में बहुत मीठी थी। भुवनेश्वर में बहुत अच्छी सेवाएं की। आत्म मोहिनी, ये पुष्प शांता दादी की लौकिक बहन थी। कभी महसूस नहीं होता था कि ये आपस में कोई देह के संबंधी है। आत्म मोहिनी पहले कानपुर में गंगे दादी के साथ रहती थी। फिर आई मुंबई में। पुष्प शांता दादी के बाद आत्म मोहिनी ने मुंबई के कोलाबा सेंटर को अच्छी तरह से उठाया। उनकी एक खास यादगार मेरे पास यह है कि मुझे आकर कहती थी कि भाषण तो सभी करते हैं, तुम मुझे भाषण दो। हमारा आपस में फ्रेंडली प्यार था। शील इंद्रा दादी मनमोहिनी दीदी की लौकिक छोटी बहन थी। इतने बड़े घर की छोटी सी कुमारी शील का त्याग अति विशेष था। शरीर थोड़ा ढीला ढाला रहता था, परंतु सेवा बड़ी मस्ती से करती थी। अपने लौकिक को भी सुजाग करने की सेवा की। बाबा के साथ ईशु बहन भले बाद में निमित्त बनी, पर जब बाबा मुंबई में रहता था तब शील यज्ञ कारोबार संभालने के लिए एकदम फ्री होकर बाबा के साथ रहती थी। चंद्रहास दादा, इनकी रग रग में बाबा की मुरलियां थीं। सारी मुरलियां जो अब हम सुन रहे हैं, चंद्रहास दादा ने इकट्ठी करके रखी। इसने बहुत खजाना इकट्ठा किया। पांडव भवन में चंद्रहास दादा का कमरा अभी तक भी है। उसमें बड़ा खजाना इकट्ठा किया हुआ है। भोली दादी बाबा का भंडारा संभाल कर बैठी थी।
मिट्ठू दादी, ये जब कराची में थी तो मैं इनके साथ नर्स होकर रही। पंजाब में पटियाला की सेवा मिट्ठू दादी ने की। ये सब आदि रत्न हमारे पूर्वज हैं। इन सब का पाठ सबसे न्यारा और प्यारा रहा है। उसके बाद आत्म प्रकाश भाई प्रकाशक के रूप में आदि रत्नों को पुष्पांजलि देते हुए लिखते हैं कि जिस पेड़ की जड़ें जितनी ज्यादा गहरी होती हैं, वो उतना ही ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है। इसी प्रकार किसी भी संगठन को चलाने वाले निमित्त व्यक्तियों की भी त्याग तपस्या की जड़ें जितनी गहरी होती है, वह संगठन भी उतना ही शक्तिशाली, दीर्घजीवी और निर्विघ्न होता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस अर्थ में एक अद्वितीय संगठन है। इस संगठन के एक एक आधार मूर्त आदि रत्न ऐसे ही तपस्वी है जिन्होंने अपने आप को, अपने त्याग को गुप्त रखते हुए अथक होकर निस्वार्थ भाव से श्रीमत प्रमाण श्वास श्वास से मानवता की आजीवन आध्यात्मिक सेवा की। ताजमहल में 2 प्रकार के पत्थर लगे हैं। एक संगमरमर के चमकदार पत्थर जिनकी चिकनाहट और सफेदी लोगों को आकर्षित करती है, और दूसरे वे पत्थर भी हैं जो मौन भाव से नींव में पड़े हैं, किसी को दिखाई नहीं देते, पर सारा भार उठाए हुए भी अचल अडोल है। इस यज्ञ के आदि रचयिता प्रजापिता ब्रह्मा तथा आदि देवी जगदम्बा सरस्वती के साथ 14 वर्ष की तपस्या का तेज अपने में समाये हुए हमारे आदि रत्न भी ऐसे ही गुप्त रत्न थे। ये रत्न भी आबू पर्वत की शांत वादियों में तपस्या रत रहकर इस विशाल यज्ञ की स्थापना के बाद इसकी सुव्यवस्था और वृद्धि करते रहे। एक तरफ यज्ञ फूलता फलता रहा, ब्रह्मावत्सों की कतार लंबी होती गई और ईश्वरीय कार्य की तरफ संसार की आंखें भी आकर्षित होने लगी, और दूसरी तरफ अपनी हड्डी हड्डी यज्ञ सेवा में समर्पित कर ये आदि रत्न अव्यक्त अवस्था के समीप पहुंचते गए। लेकिन अव्यक्त होकर सकाश द्वारा वे आज भी यज्ञ रूपी विशाल वट वृक्ष की जड़ों को सींच रहे हैं। शरीर में ना होते हुए भी हमारे दिलों के अति समीप है। उनकी उपस्थिति का एहसास हम हर पल करते हैं। उनका यश शरीर, कर्तव्य शरीर और धारणा शरीर आज भी नित्य हमारा मार्गदर्शन करता है। उनसे जो सीखा है वो जीवन की अमूल्य धरोहर है। उन सब बड़ों के प्रति हम करबद्ध कृतज्ञ हैं। अपनी इस कृतज्ञता के फलस्वरूप उनके कदमों पर कदम रखकर चलने के लिए दृढ़ संकल्पित भी हैं।
यह पुस्तक उन सभी आदि रत्नों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि है। कुछ का उल्लेख स्थानाभाव के कारण भले ही इसमें नहीं हो पाया है, परंतु उन सभी का त्याग और तप अविस्मरणीय है। आने वाले ब्रह्मावत्स अपने इन पूर्वजों के साकार जीवन की झलकियां पढ़ सुनकर अपने को भी उसी त्याग तप के सांचे में ढाल सके, यह हार्दिक शुभकामना है और यही पुस्तक की सफलता भी है। पुस्तक का निर्माण आदरणीय दादी जानकी जी के दृढ़ संकल्प से साकार हुआ है। साथ साथ जिन भाई बहनों ने अपने अमूल्य अनुभवों को लिपिबद्ध कराया, आदि रत्नों के जन्म और जीवन से संबंधित तिथि विवरण, फोटो आदि का सहयोग दिया, ऑडियो वीडियो काउंटर ने सहेज कर रखे हुए पुराने संस्मरण उपलब्ध कराए, जिन्होंने टाइपिंग और पुस्तक की पेज सेटिंग की अनमोल सेवा की तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग दिया, उन सभी का मैं हृदय से आभारी हूं। पुस्तक में सिंध, हैदराबाद, कराची, माउंट आबू के पांडा भवन तथा पांडा भवन से पहले के 3 भवनों ब्रिज कोठी, कोटा हाउस, धौलपुर हाउस में बाप दादा के चरित्रों, दिव्य कर्तव्यों की अनेक दुर्लभ झलकियां हैं। बहुत से नए नए अनुभवों की परतें खुली हैं। पुराने तथा नए सभी ब्रह्मोवत्सों के लिए यह पुस्तक ईश्वरीय कर्तव्य की अनुभूतियों तथा जानकारियों का अमूल्य स्रोत सिद्ध होगी। अनुभव गम्य होने के कारण यह इतनी रुचिकर है कि पढ़ते पढ़ते पाठक दृश्य भी देखने लगता है और उनसे एकाकार भी जाता है। कभी वह सिंध, हैदराबाद की गलियों में प्रभु प्रेम में रंगी अबोध गोपियों के भोलेपन और त्याग का साक्षात्कार करता है, तो कभी कराची की मौन तपस्या की गहन शांति में खो जाता है। कभी उसे आबू की वादियों में बरसते ईश्वरीय प्रेम में भीगने का अनुभव होता है और कभी भारत के विभिन्न कोनों में ईश्वरीय सेवा की चहल पहल का आभास होता है। साहित्य प्रसिद्ध 9 रसों को अपने में समाये यह पुस्तक सहजता से सर्व प्रधान ईश्वरीय रस में आकंठ डुबोने में सक्षम है। नम्र निवेदन है कि ईश्वरीय चरित्रों की चमक से सृष्टि चक्र में आत्मा के पाठ को चमका देने वाली इस पुस्तक का लाभ सभी अवश्य उठाएं। ओम शांति।